रात का घना अंधेरा था। श्मशान की ओर बहती हवा में चिताओं की राख उड़ रही थी। पेड़ों की डालियां कराह रही थीं और उल्लू अपनी डरावनी आवाज में बोल रहे थे। उसी भयावह माहौल में राजा विक्रमादित्य अपने दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके कंधे पर फिर से बेताल लटका हुआ था। वह चालाक, हंसमुख और रहस्यमयी प्रेत जो हर बार कहानी सुनाकर विक्रम को उलझा देता था। जैसे ही विक्रम ने कदम बढ़ाए, बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम बड़े जिद्दी हो, बार बार मुझे पकड़कर ले जाते हो। और मैं बार बार भाग निकलता हूं, लेकिन इस बार अगर तुम बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, कहानी सुनाओ बेताल, मैं उत्तर दूंगा यदि न्याय की मांग होगी। बेताल हंसा, तो सुनो राजा विक्रम, यह कहानी है बदनसीबी का हिसाब की। बहुत समय पहले उज्जैनी के पास एक छोटा सा नगर था, सुदर्शनपुर। वहां एक व्यापारी रहता था, नाम था धर्मदास। ईमानदार, दयालु और परिश्रमी व्यक्ति, परंतु उसके जीवन में एक बात अजीब थी, उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। भी उसके व्यापार में नुकसान होता, खेत में सूखा पड़ता और घर में चोरी हो जाती। लोग कहते धर्मादास की बदनसीबी का तो कोई हिसाब ही नहीं। फिर भी धर्मादास हर सुबह भगवान की मूर्ति के आगे दीप जलाता और कहता, हे प्रभु, जब तक जीवन है मेहनत नहीं छोड़ूंगा। एक दिन वह तीर्थ यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे एक साधु मिले, चमकते नेत्रों वाले, रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए। उन्होंने पूछा, बेटा, तेरे चेहरे पर चिंता क्यों? धर्मादास ने कहा, स्वामी जी, मैं जो भी करता हूं असफल हो जाता हूं। शायद मैं जन्म से बदनसीब हूं। साधु ने कहा, यदि तू अपने भाग्य का हिसाब जानना चाहता है तो पाताल वन के बीच स्थित काले कुएं तक जा, वहां तुझे तेरा उत्तर मिलेगा। पर याद रख, जो भी प्रश्न वहां उठेगा उसका उत्तर तू स्वयं में खोजेगा। धर्मादास चल पड़ा। जंगल में अंधकार था, हवा में अजीब सी ठंडक, हर ओर सन्नाटा, केवल उसके कदमों की आहट। आखिरकार वह काला कुआं पहुंच गया। भीतर से किसी की आवाज आई, धर्मादास, तू अपनी बदनसीबी का हिसाब जानना चाहता है? वह बोला, हाँ, हे अज्ञात शक्तिमान। आवाज ने कहा, तो सुन, तेरे जीवन की हर हानि, हर पीड़ा किसी न किसी के भाग्य से जुड़ी है। अब तुझे 3 लोगों से मिलना होगा। एक राजकुमार जिसने सब कुछ होते हुए भी खुद को निर्धन समझा। एक भिखारिन जिसने कभी शिकायत नहीं की। और एक चोर जिसने दूसरों की तकदीर चुराई। इनसे मिलकर बता, बदनसीबी किसे कहते हैं? धर्मदास राजमहल पहुंचा। वहां राजकुमार विहार सेन रहता था। उसके पास सोने चांदी के महल, सेवक, रथ, सब कुछ था। फिर भी वह दिन रात दुखी रहता। राजकुमार ने कहा, मेरे पास सब कुछ है पर सुकून नहीं। मैं बदनसीब हूं क्योंकि मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला। धर्मदास ने सोचा, जिसे सब कुछ मिला है वह खुद को बदनसीब कहता है, तो मैं क्या हूं? फिर वह शहर के बाहर पहुंचा, जहां एक वृद्धा भिखारिन मंदिर के बाहर बैठी थी। ठंड में कांपते हुए भी उसके चेहरे पर शांति थी। धर्मदास ने पूछा, मां, तू तो बहुत कठिन जीवन जी रही है, क्या तू खुद को बदनसीब नहीं मानती? वह मुस्कुराई और बोली, बेटा, जब मैं सांस ले सकती हूं, सूरज देख सकती हूं, तो मैं कैसे बदनसीब हो सकती हूं? बदनसीबी तो तब होती है जब इंसान अपनी नियति को दोष दे और कोशिश करना छोड़ दे। धर्मदास की आंखें नम हो गईं। अंत में धर्मदास एक जेल पहुंचा। वहां एक चोर बंद था। उसने कहा, मैं दूसरों की संपत्ति चुराकर सोचता था कि उनकी किस्मत अपना लूंगा, पर आज मैं जेल में हूं। अब समझा हूं कि सबसे बड़ी बदनसीबी यह है जब इंसान अपनी गलतियों को भाग्य समझ ले। धर्मदास वापस काले कुएं के पास पहुंचा। आवाज फिर आई, अब बता धर्मदास, बदनसीबी का हिसाब क्या है? वह बोला, बदनसीबी का हिसाब किसी तारे या ग्रह से नहीं होता। यह इंसान की सोच और कर्म से तय होती है। जो कोशिश छोड़ दे वही सच में बदनसीब है। उस क्षण हवा में सुगंध फैल गई। कुएं की काली सतह से प्रकाश निकला और आवाज बोली, तूने सत्य जान लिया, अब तेरे जीवन में सौभाग्य लौटेगा। बेताल ने कहानी पूरी कर विक्रम से पूछा, राजन, अब बताओ, धर्मदास ने जो कहा क्या वही सच्चा उत्तर था?
यह बदनसीबी सचमुच भाग्य की देन होती है। विक्रम ने कहा, नहीं बेताल, धर्मदास ने ठीक कहा। भाग्य केवल अवसर देता है, पर उसका लाभ कर्म से मिलता है। जो अपने कर्म पर भरोसा रखे वही सच्चा सौभाग्यशाली है। बेताल मुस्कुराया, तुम्हारा उत्तर सही है राजन, पर अब मैं उड़ता हूं क्योंकि तुमने मुंह खोल दिया पे। और यह कहकर बेताल ठहाका लगाते हुए हवा में विलीन हो गया। राजा विक्रम फिर लौट पड़े, मौन, दृढ़ और एक नई समझ के साथ।